नमस्कार। आज हम एक हालिया और थोड़ी चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं। जी। एक 24 साल की भारतीय महिला है, सिमरन नाम है उनका। वो अमेरिका गई थी एक तयशुदा शादी मतलब अरेंज्ड मैरिज के लिए। हाँ। और अब खबर है कि वो न्यू जर्सी में लापता है। जी बिल्कुल। ये जानकारी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की रिपोर्ट से है। एबीपी लाइव ने इसे प्रकाशित किया है। तो आज हम इसी रिपोर्ट की बारीकियों को देखेंगे। हाँ, समझेंगे कि हुआ क्या है असल में, पुलिस क्या कह रही है, क्या जांच चल रही है और क्या उलझने हैं इस मामले में, है ना। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। तो जैसा बताया, सिमरन 20 जून को भारत से निकली और न्यू जर्सी पहुंची। जी रिपोर्ट साफ कहती है कि वो एक अरेंज्ड मैरिज के लिए आई थी। हाँ, मकसद तो यही बताया गया, लेकिन अमेरिका पहुंचने की कुछ ही वक्त बाद उनके लापता होने की खबर आ गई। और पुलिस को फिर इत्तला दी गई, लिंडनवॉल्ड पुलिस। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात सामने आई है। एयरपोर्ट की जो सीसीटीवी फुटेज है, हाँ, उसमें क्या दिखा? उसमें वो अपना फोन देखती हुई दिख रही हैं, शायद किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं लग रही। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब है। गुमशुदगी के मामलों में अक्सर घबराहट दिखती है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। और यहीं से मामला, जैसा आप कह रहे थे, थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि पुलिस सिर्फ गुमशुदगी के एंगल से नहीं सोच रहे। सही कहा। वो इस पहलू की भी जांच कर रहे हैं कि क्या वो वाकई शादी करने आई भी थी, या फिर कहीं ये अमेरिका आने का कोई और तरीका तो नहीं था। बिल्कुल, ये संभावना भी पुलिस देख रही है। तो ये जांच को एक अलग ही दिशा दे देता है। सही बात है। मतलब एक तरफ तो उनके लापता होने की चिंता है, और दूसरी तरफ ये सवाल कि उनके आने का असली मकसद क्या था। पुलिस के लिए ये दोहरी चुनौती है एक तरह से। उन्हें ढूंढना भी है और इरादे भी समझने हैं। उनकी पहचान के लिए कुछ जानकारी भी है शायद। हाँ, दी गई है। कद बताया है 5 फीट 4 इंच, ठीक है। वजन करीब 68 किलोग्राम और एक छोटा सा निशान है माथे पर बाईं तरफ। अच्छा, ये डिटेल्स अहम हो सकती हैं। और आखिरी बार जब देखा गया तो उन्होंने ग्रे स्वेट पैंट पहनी थी, सफेद टी शर्ट और काली फ्लिप फ्लॉप, छोटी हीरे के झुमके भी पहने थे। ये जानकारी मददगार हो सकती है, लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं है ना। बहुत मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा रिपोर्ट में है, अमेरिका में उनका कोई रिश्तेदार या जानने वाला है ही नहीं। और ऊपर से उन्हें अंग्रेजी भी नहीं आती। ये तो किसी के लिए भी बहुत बड़ी बाधा है, खासकर ऐसी सिचुएशन में। बिल्कुल। और एक तकनीकी दिक्कत भी है। क्या? उनका जो अंतर्राष्ट्रीय फोन है वो सिर्फ वाईफाई पर काम करता है। ओह, तो इसका मतलब वो हर जगह से संपर्क नहीं कर सकती, नहीं उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। हाँ, ये उन्हें और भी ज्यादा वल्नरेबल बना देता है और पुलिस का काम भी मुश्किल हो जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट ये भी कहती है कि पुलिस भारत में उनके परिवार से भी संपर्क नहीं कर पाई है। जी हाँ, ये बात तो स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। बिल्कुल। परिवार से संपर्क ना हो पाना तो उनके प्लान्स या उनके बारे में कोई और जानकारी मिलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। निश्चित रूप से। तो देखिए, भाषा की दिक्कत, अमेरिका में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कम्युनिकेशन के साधन लिमिटेड, और परिवार से भी संपर्क नहीं। हाँ, ये सब मिलकर सिमरन की तलाश को एक बहुत बहुत जटिल पहेली बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि एक भारतीय महिला अमेरिका गई, कथित तौर पर अरेंज्ड मैरिज के लिए, और अब लापता हैं। जी। और पुलिस गुमशुदगी के साथ साथ, जैसा रिपोर्ट इशारा कर रही है, दूसरी संभावनाओं पर भी गौर कर रही है। और जैसा हमने देखा, कई सारी प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, भाषा, संपर्क, जान पहचान का न होना, जो उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयासों को बहुत कठिन बना रही हैं। बिल्कुल। ये पूरी घटना वैसे एक अहम सवाल की तरफ भी इशारा करती है। किस तरह का सवाल? कि जब लोग, खासकर महिलाएं, इस तरह के अरेंज्ड मैरिज के लिए एक बिल्कुल अनजान देश और कल्चर में जाती हैं, हाँ, तो उनकी सेफ्टी और अगर जरूरत पड़े तो मदद के लिए क्या सिस्टम्स मौजूद हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। सही बात है। खासकर तब जब स्थिति इतनी अनिश्चित हो सकती है जैसा इस मामले में लग रहा है। क्या जो मौजूदा इंतजाम हैं वो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निपटने के लिए पर्याप्त हैं, ये सोचना